Hello बच्चों, let's read this question. The question says Miller synthesized simple amino acid from. हमें बताना है मिलर ने किस चीज से सिंपल अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन या सिंथेसिस जो है वो किया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज होगा दैट वुड बी मिलर्स एक्सपेरिमेंट। दैट वुड बी मिलर्स एक्सपेरिमेंट। बेसिकली जो मिलर्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके थ्रू जो थ्योरी है केमिकल इवोल्यूशन की उसका प्रूफ मिला था। So Miller's experiment proved the theory of chemical evolution। और ये जो थ्योरी है केमिकल इवोल्यूशन की वो दी थी ओपेरन और हेल्डेन ने। किसने दी थी? ओपेरन और हेल्डेन ने। उन्होंने बेसिकली क्या बताया था कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशंस क्या थी, वहां पे क्या क्या किस किस तरह की कंडीशंस थी। तो मिलर ने क्या करा, वही सेम तरह की कंडीशंस जो है आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट कर दी। और फिर देखा कि जैसा उन्होंने हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में बताया क्या वैसे ही आपको उस कंडीशन में अमाइनो एसिड्स देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो किस तरह के अमाइनो एसिड वहां देखने को मिले। तो जो हमारे मिलर थे ओपेरन हेल्डेन थे, उन्होंने बताया कि जो अर्ली अर्थ है, अर्ली अर्थ की कंडीशन कुछ इस तरीके से थी कि वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूसिंग था। एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग होने का मतलब क्या है कि वहां पर जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट थी। ऑक्सीजन जो है, फ्री ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट थी। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि जो अर्ली अर्थ है वहां का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई था, अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस भी था। और वहां पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग हुआ करती थी। तो उनने लाइटनिंग क्रिएट करने के लिए जो मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दी जिसकी वजह से स्पार्क डिस्चार्ज है वो क्रिएट हो गया। इसीलिए जो मिलर का एक्सपेरिमेंट है तो उन्होंने जिस एपरेटस को यूज किया था ना आर्टिफिशियल लैब में, उस एपरेटस का नाम ही क्या है, स्पार्क एंड डिस्चार्ज एपरेटस। ये स्पार्क एंड डिस्चार्ज क्रिएट करने के लिए, लाइटनिंग जैसा इफेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या करता, इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगा दी थी। उन्होंने और क्या बताया कि जो अर्ली अर्थ है वहां पे कुछ गैसेस प्रेजेंट थी, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, अमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर्स। और क्या भी थे, वाटर वेपर्स, या जिसे आप स्टीम भी कह सकते हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक कंडीशंस जो है उन्होंने बताई थी। अब उनने क्या देखा, जब आप इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक जो एनवायरनमेंट है वो कैसे बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग है, टेम्परेचर हाई है, लाइटनिंग है, तो उनने क्या बोला कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे उनमें फर्दर वो और भी ज़्यादा एडवांस होते गए। और अल्टीमेटली वहाँ पर जो है अमाइनो एसिड्स का जो है फॉर्मेशन होने लगा। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है धीरे 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 अल्टीमेटली वो भी बने होंगे और उससे पूरी की पूरी एक जो सेल है उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। तो बेसिकली उन्होंने जब मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने इन्हीं गैस को, जैसा कि बताया था ओपेरन हेल्डेन ने, जब उन्हीं गैस को एक पर्टिकुलर रेशियो में यूज करा या अप्लाई करा तो उधर जो अमाइनो एसिड्स मिले वो उन्हें तीन तरह के मिले। कौन कौन से मिले देखते हैं हम उसे। वो कौन कौन से मिले, उन्हें एक तो ग्लाइसिन देखने को मिला, वहां पर उन्हें एलेनिन देखने को मिला, और वहां पर उन्हें एस्पार्टिक एसिड, ये तीन तरह के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो देखने को मिले थे। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मिलर ने सिंपल अमाइनो एसिड्स यानी कि जो तीन अमाइनो एसिड्स है वो किससे सिंथेसाइज करें। फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नहीं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो उन्होंने यूज ही नहीं करे थे। उन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर्स का यूज किया था। सेकंड में वो कह रहा है हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और वाटर। अच्छा जी। थर्ड में वो कह रहा है अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये ऑप्शन ऑप्शन गलत हो गया। फिर वो कह रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर और नाइट्रोजन। ये भी गलत हो गया। देखो इसमें अब अगर हम देखें अप्रोप्रिएट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा कि हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और वाटर। बट अगर यहाँ पर वाटर की जगह वाटर वेपर लिखा होता तो वो हमारा एक्चुअल में करेक्ट आंसर होता। बट अगर हम यहाँ देखें इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है
मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बन रहा है? ऑप्शन बी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन बी। बट एक्चुअल में जो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।